A very good morning, class 6. Today we are going to study Traders, Kings and Pilgrims part 2 of the history chapter. So today we are going to study the story of the Silk Route. Silk, as you know, is a very expensive and fine quality fabric. And at that time, how it was carried from one place to another. It is a high valued fabric. हाईली वैल्यूड फैब्रिक क्यों कहा जाता है, बहुत एक्सपेंसिव क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ वेरी रिच एंड हैज़ ग्लॉसी कलर्स एंड इट हैज़ वेरी स्मूथ टेक्सचर. आप उसको छुओगे भी तो बहुत सॉफ्टनेस आपको महसूस होती है. तो उस टाइम सिल्क जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था और बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क, जो सिल्क बनाया जाता था उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. ये भी एक रीज़न था कि सिल्क जो है बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था. रॉ सिल्क बनाया जाता था ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता था, उनको पाला जाता था, उससे रॉ सिल्क निकालते थे. देन इट वॉज स्पन इनटू थ्रेड. उसके पतले पतले थ्रेड स्पन किए जाते थे. देन फर्दर इन द फाइनल स्टेज इट वॉज वोवन इनटू क्लॉथ. फिर उसका क्लॉथ बनाया जाता था. तो एक तो इसका बनाने का प्रोसेस जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत फाइन हुआ करती थी और अभी भी होती है. और उसका टेक्सचर जो होता है बहुत स्मूथ होता है. इसलिए सिल्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. सिल्क रूट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, क्योंकि सिल्क बनाने का जो प्रोसीजर था वो सिर्फ चाइनीज़ को पता था. एंड इट वॉज अराउंड 7,000 ईयर्स एगो. कब की बात है ये? 7,000 साल पहले कि फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था सिल्क वो चाइनीज पीपल ने बनाया था. दिस मेथड वॉज गार्डेड फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. उन्होंने ये मेथड किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था. They did not reveal this method of making silk to anyone, and this method was guarded for several thousand years. ये सिर्फ मेथड किसके पास था? चाइनीज लोगों के पास. पीपल हु वेंट फ्रॉम चाइना टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, हॉर्स बैक और ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम. और वो क्या करते थे? ट्रेडिंग किया करते थे सिल्क की. और वो कैसे जाते थे? फुट पे, हॉर्स बैक पे या कैमल्स पे, और सिल्क को वो अपने साथ ले जाया करते थे. चाइनीज रूलर्स यूज टू गिफ्ट सिल्क टू रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया. वो अपने रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए दूसरे नेबरिंग कंट्रीज या अदर कंट्रीज के साथ सिल्क को गिफ्ट किया करते थे रूलर्स को. सिर्फ रूलर्स को इसलिए गिफ्ट किया जाता था क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था. अराउंड 2000 ईयर्स एगो सिल्क बिकेम फेमस अमंग द रूलर्स एंड द रिच पीपल. वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था. तब रूलर्स और जो रिच पीपल थे सिल्क के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था और उसको बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता था. सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो वो रूलर्स को गिफ्ट किया जाता था, रूलर्स उनको पहनते थे, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जो होते थे तो वो लोग उसको यूज किया करते थे. एंड स्पेशली इन रोम सिल्क जो था इतने डिमांड में आ गया था, सिल्क का इतना फैशन हो गया था, तो सिल्क हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम चाइना से, क्योंकि और कोई सिल्क बनाना नहीं जानता था तो चाइना से लाया जाता था. एंड दीज रूट्स वर वेरी डेंजरस एंड इट वॉज वेरी टेडियस क्रॉसिंग माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. एज यू नो कि चाइना में बहुत सारे माउंटेन्स हैं और डेजर्ट्स भी हैं, तो उसको पार करना बहुत ही टेडियस था और इट वॉज वेरी डेंजरस. पीपल लिविंग अलॉन्ग रूट्स डिमांडेड पेमेंट्स. और जो रास्ते में लोग रहा करते थे वो ट्रेडर्स जो पास ऑन होते थे उनसे पेमेंट्स डिमांड करते थे कि आप हमारे रास्ते से निकल रहे हो तो हमें पैसा दो. हमें एज अ जैसे पहले टैक्सेस लिए जाते थे ऐसे ही वो पेमेंट्स डिमांड करते थे ट्रेडर्स से कि आप ये सिर्फ तभी ले जा पाओगे इस रास्ते से जब आप हमें पेमेंट दोगे. इवन द किंग्स ट्राई टू कंट्रोल द रूट्स. अब रूलर्स ने भी क्या कर दिया? उससे बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया. दे ट्राई टू कंट्रोल द रूट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ट्रेडर्स से पैसा मिलता था. एंड अमंग देम जो थे वो थे कुशानास.
जिन्होंने पेशावर, मथुरा और तक्षशिला को अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड फर्स्ट टाइम दे इशूड गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया ताकि ट्रेडर्स उनका यूज कर सकें। देन ये जो था पूरा उनके कंट्रोल में आ गया और इससे उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब कुशाना रूलर्स जो थे वो बुद्धिज्म को बहुत मानते थे एंड द रूलर नेम वाज कनिष्का। 1900 दिस वाज एट द टाइम ऑफ 1900 इयर्स एगो। उनकी जो कोर्ट थी उसमें एक पोएट थे अश्वघोषा एंड ही कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी एंड इट वाज नोन एज बुद्धा चरिता। उन्होंने बुद्धा के बारे में सारी जो उनकी लाइफ हिस्ट्री थी वो सारी लिखी बुद्धा चरित्र में। उनके कोर्ट में डिस्कशंस हुआ करते थे बुद्धा के बारे में, बड़े बड़े लोग आते थे और वो बैठ के बुद्धा के बारे में बात करते थे। तभी जो है बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बुद्धिज्म। उस टाइम पे न्यू बुद्धिज्म का फाउंड हुआ, फॉर्मेशन हुआ जो था महायाना बुद्धिज्म, जिसको हम महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं। उसमें क्या था, बुद्धास एनलाइटमेंट was shown by sculptures of पीपल ट्री। पीपल ट्री पे जो बुद्धा के एनलाइटमेंट के टाइम का जो उनके स्कल्पचर्स हैं वो बना दिए जाया करते थे ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और उनकी स्टोरी के बारे में जान सकें। देन देयर वाज अ बिलीफ इन बुद्धिस्ट तत्वस एंड इट वाज स्प्रेड इन सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान एंड कोरिया। अब वहाँ पे जो है ये फैलता जा रहा था बुद्धिज्म, जो न्यू बुद्धिज्म था महायाना बुद्धिज्म। केव्स वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, फार्मर्स एंड एक्सेट्रा। जब ये बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ तो जो ये एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाया करते थे, इसलिए उनको रास्ते में कोई परेशानी ना हो तो केव्स बना दी गई किंग्स और क्वींस द्वारा और फार्मर्स द्वारा, ताकि वो उसमें आराम कर सकें। नाउ ओल्ड बुद्धिज्म वाज नोन एज थेरावादा and it was popular in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia and parts of Southeast Asia. So this was how Kushana ruler formed new Buddhism, that was Mahayana Buddhism. Hope you have understood the tutorial. Later we will discuss this part of the story in our live class. Thank you. Have a nice day.